नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में दिखाएंगे फिरोजाबाद में कैसे बेखौफ खनन माफिया कर रहे हैं मिट्टी का अवैध खनन, और हरदोई में कैसे हनुमान प्रभात सिंह महाविद्यालय में हुआ निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण समारोह। आगे बात होगी कानपुर की, जहां 21 जनवरी को रेलवे ग्राउंड से हजारों वाहनों के साथ सनातन गौरव यात्रा का होगा शुभारंभ। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। रविवार को क्षेत्र के राम लक्ष्मण के निकट रामप्रकाश मल्ल इंटरमीडिएट कॉलेज रामनगर के प्रांगण में सेंथवार मल्ल महासभा की विशाल संगोष्ठी आयोजित हुई। इसमें 11 फरवरी को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में होने वाली सेंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली में लोगों से पहुंचने की अपील की गई। मुख्य अतिथि सेंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार ने कहा कि हमारा समाज लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है, वोट देकर एमपी विधायक बनाता है, लेकिन उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता। समाज के बुद्धिजीवी लोगों का परम दायित्व है कि वे समाज के लोगों को जागरूक करें। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में 11 फरवरी को होने वाले सेंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत दिखावें। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि अपने समाज के लोगों को मजबूत संगठन बनाकर काम करना होगा। पूर्वांचल में यदि सेंथवार मल्ल समाज जाग जाए और एकजुट होकर समाज को वोट दे तो हमें अपने हक से कोई वंचित नहीं कर सकता है। इस दौरान अखिलेश सिंह, महिला मोर्चा की ज्योति सिंह, विश्वजीत सिंह, रणविजय सिंह, बेलवा दुबौली निवासी राणा प्रताप सिंह, योगेंद्र सिंह, मृत्युंजय मल्ल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। महासभा एक सामाजिक संगठन है और इसी सामाजिक संगठन को लेकर के 11 फरवरी को गोरखपुर चंपा देवी पार्क में सेंथवार मल्ल भागीदारी संकल्प महारैली होने जा रही है। उसी की तैयारी बैठक हम लोग पूरे हर ब्लॉकों में हम लोग ब्लॉक स्तर पे कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बना करके हम लोग सभी लोगों को पदाधिकारी बना के उस रैली की सारी जिम्मेदारी लोगों को दी जा रही है। और समाज भी मेरा काफ़ी उत्साहित है। समाज के द्वारा साधन, सहयोग सब कुछ हम लोगों को दिया जा रहा है। चूँकि आज़ादी के बाद आज तक मेरे समाज का कोई भी विधायक, आज केंद्र कैबिनेट मंत्री नहीं है, आज के डेट में हमारा कोई सांसद नहीं है। आखिर हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी कब तय होगी, इसी लड़ाई को लेकर के हम लोग 11 फरवरी को एक गोरखपुर चंपा देवी पार्क में महारैली करने का विचार बनाए हैं। और मेरा समाज पूरी तरह से जाग चुका है, अपना हक अधिकार लेकर के रहेगा। क्योंकि सभी समाज के लोगों को इस देश में हक अधिकार मिला है, सिर्फ सेंथवार मल्ल समाज के लोगों को हक अधिकार नहीं मिला है। उसी लड़ाई को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। क्या 2024 में आप हर विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, हम पहले ये मांग करते हैं कि सभी पार्टियों से हम लोग मांग करेंगे कि सभी पार्टियां हमारे समाज को टिकट दें। अगर टिकट नहीं देगी तो 11 तारीख को जो महारैली होगी उसमें संगठन तय करेगा कि क्या आगे हम लोगों को रणनीति बनाना है, उसके तहत हम लोग काम करेंगे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से चल रहे मिट्टी से भरे डंपर ने तोड़ा गोल चक्कर और स्ट्रीट लाइट। मिट्टी से भरे डंपर को उठाने के लिए आई 3 क्रेन पुलिस की आंखों के सामने चल रहे हैं। मिट्टी से भरे अवैध डंपर बचगांव चौराहे पर रहती है हर समय पुलिस तैनात। क्या पुलिस की मिलीभगत से चल रहे हैं अवैध मिट्टी के डंपर? दूसरे जिले से आ रहे अवैध मिट्टी के डंपर थाना क्षेत्र नारखी के बचगांव चौराहे का मामला है। यहां लोगों का कहना है कि यह हादसा इतना भयानक था कि सीधे गोल चक्कर में आकर डंपर लगा और पूरे तरीके से धराशायी हो गया। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी भी आ गए। डंपर को पुलिस चौकी पर ले जाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे तैसे यहां पर गोल चक्कर बना था, उसको भी तोड़ दिया गया। अगर गोल चक्कर का निर्माण जल्द नहीं हुआ तो जल्द ही आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है कि पुलिस प्रशासन के सामने ही मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। इन सब विषयों पर पुलिस प्रशासन मौन दिखाई दे रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? पिताजी का नाम? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? ये चौराहे की। अच्छा, ये क्या बजे का हादसा है? ये 5 बजे। तो कैसे हो गया था ये? कोहरा पड़ रहा था, कोहरे में एक्सीडेंट हो गया था।
फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। नारकी थाना क्षेत्र के बचगांव का मामला है। यहां बिजली विभाग अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग अपनी मनमानी के हिसाब से काम कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि टूटे हुए पोल गाड़ दिए गए हैं जो झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हादसा कभी भी हो सकता है और अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। योगी आदित्यनाथ की समुचित योजनाओं व व्यवस्थाओं को बिजली विभाग के कर्मचारी ठेकेदार पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि बिजली विभाग कब तक गहरी नींद में सोते रहेंगे या फिर जनता को ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले काफी दिनों से बचगांव की लाइट की व्यवस्था खराब चल रही है। नए पोल गाड़े हैं वह भी टूटे पड़े हैं। पुराने पोल पहले से टूटे पड़े हैं और कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। क्या नाम है? सुखदेव। पिताजी का नाम? नहीं लाल। कहाँ के रहने वाले हो? बचगाई के। अच्छा, ये लट्ठे का क्या मामला है? लट्ठे का मामला ये टूटा था 3-4 जगह, तो ये इसको दूसरा नहीं बदला है। अच्छा, तो आपने कहा नहीं ठेकेदार से? कहीं तो ही जगह सुनना है कभी कभी की। अच्छा, बोल्ट का क्या मामला है? बोल्ट को का आप ऊपर लगनी लाइन पे। अच्छा, क्लैंप लगनी चाहिए जी, डाट पे। तो कुछ नहीं किया उसने? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अवधेश कुमार। अच्छा, पिताजी का नाम? युवराज सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बचगांव। अच्छा, ये लट्ठे ये टूटे हैं, इसका क्या मामला है? मामला तो ये है, कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बोलता ये करेगा वो करेगा, कोई सुनता ही नहीं है, कहने का मतलब साफ। अच्छा, ठेकेदार से कहा था, ठेकेदार क्या कह रहे हैं? ठेकेदार से गाँव में जो आते हैं आलमपुर के ठाकुर साहब कौन है, वही यही है ना शायद, हमारे संज्ञान में तो यही है। बट उनसे कई बार बोला गया जो अरे तुम्हारा बिल क्लियर करो, ये करो वो करो फलान करो, कोई सुनता ही नहीं है। सिर्फ इस तरीके की बातें होती रहती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है महाराणा प्रताप सिंह। पिताजी का नाम? रामश्री कुशवाहा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बचगांव के। अच्छा, ये लट्ठों का क्या मामला है? लट्टे का मामला ये है, ठेकेदार आए थे, उनसे हमने कहा था लट्टा टूट रहा है, इसको चेंज करवा दो। तो उन्होंने कहा जी STD वालों का है, उनसे कहिए। हम लोगों ने से भी कहा था, फिर भी टूटा हुआ लट्टा यहाँ पे गाड़ दिया है और कई बार मना किया है कि लट्टा चेंज करवा दो, बोला है, फिर भी नहीं सुनाई होती है इसकी। ठेकेदार का नाम नहीं मालूम है? ठेकेदार का हमको नाम नहीं मालूम है, शक्ल से जानते हैं। तो क्या कह रहे थे ठेकेदार? ठेकेदार कह रहे थे ऊपर कंप्लेंट करो तब कुछ होगा, और यही हिसाब से बात हुई थी। उस दिन लट्टा टूट गया चौराहे पे, वो भी अनसुनी करके चले गए। अच्छा, और प्रधान जी से बात की है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी कह रहे थे कि एप्लीकेशन लिख के दे दो जय साहब को। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। माधोगंज थाना क्षेत्र के गांव बरहस में मुख्य अतिथि थाने के प्रभारी निरीक्षक ध्रुव कुमार ने छात्र छात्राओं को मोबाइल वितरित करते हुए कहा कि सरकार छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए मोबाइल फोन बांटकर आधुनिक व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सीधा अवसर मिल रहा है। इस मौके पर नोडल अधिकारी राम अवतार पाल, राहुल गुप्ता, प्रभात पाल, विमलेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के तत्वाधान में तथा हनुमत शक्ति जागरण मिशन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 21 जनवरी को रेलवे ग्राउंड साकेत नगर से पनकी धाम तक भाव विशाल सनातन और गौरव यात्रा निकाली जाएगी तथा नगर में 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक 1,25,00,000 हनुमान चालीसा का महापाठ का आयोजन करने का निर्णय हुआ है। बैठक में समिति के संस्थापक बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी ने बताया कि दोनों बड़े आयोजन अत्यंत भाव से संपन्न होंगे। उन्होंने जनमानस को 21 जनवरी रविवार को भावपूर्ण सनातन गौरव यात्रा में भारी मात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। आज हम सभी लोग अखिल भारतीय मठ मंदिर समन्वय समिति के तत्वाधान में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 21 जनवरी 2024 रेलवे ग्राउंड से लगभग हजारों वाहनों के साथ में एक सनातन गौरव यात्रा निकाली जाएगी, जो कि पराग डेयरी के सामने जो रेलवे ग्राउंड वहां से शुभारंभ होकर के पनकी हनुमान धाम तक जाएगी, जिसमें नर नारी महिला पुरुष सभी लोग शामिल होंगे और महानगर के कोने कोने से लोग उसमें सहभागिता सुनिश्चित कराएंगे। कार्यक्रम में भी निर्णय लिया गया है कि 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक कानपुर रेलवे ग्राउंड में 1,25,00,000 हनुमान चालीसा के महापाठ होने का वहाँ आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 10,000 बैठकें कानपुर महानगर परिक्षेत्र में करने का निर्णय लिया गया है और विभिन्न लोगों ने अपना उसमें
सहभागिता कराइए सुनिश्चित सभी लोगों ने वचन दिया है कि कोई 100 कोई 50 बैठकें कराने का सबने वचन दिया है। और ये एक आध्यात्मिक वातावरण जो अयोध्या स्थित श्री राम लला का भव्य मंदिर बना है, उसके बाद से जो गौरव हम सभी को प्राप्त हुआ है, उसी के क्रम में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कानपुर की जो जनता है और कानपुर की धरा है, निसंदेह राम मंदिर के आंदोलन में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। तो उसी के क्रम में उत्सव मनाने भी कानपुर के लोग, कानपुर की धरा सबसे आगे रहेगी। कानपुर से कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ भरत पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।